और पूरी रात लेट सकते हैं। तो ये एक मैट है जिसको हमने कहा वेलनेस मैट, और इसको कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना मौके के, वो सब चीज हम आगे समझने वाले हैं। तो इसके अबाउट के बारे में यदि जानेंगे तो पहला तो ये एक वेलनेस मैट है। ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए है, तो उसको हम समझेंगे। और ये जो है रिलैक्स मैट की तरह भी काम करता है। जैसे सेशन के बिगनिंग में आपने समझा कि ये आप थके हारे आए तो आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, तो उसके लिए भी ये है, तो रिलैक्स मैट है। और जो है ये 15 मिनट यदि इस पे आप लेट गए तो आपका जो है पूरा का पूरा रिफ्रेशिंग हो जाता है। मतलब आप थक के दिन भर से आए हैं, या फिर आप दिन भर चेयर पे बैठे हैं, या कंप्यूटर पे काम किया है, या कोई वर्क करके कहीं से आया है, स्टैंडिंग वर्क किया है, स्टिफ ड्राइविंग किया है, बहुत लंबा ड्राइव करके आप आए हैं, तो आपकी पीठ अकड़ गई है, बॉडी अकड़ गया है, आपको जो है एग्जॉस्टिंग लग रहा है। आप यदि इस पे लेट गए 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट आप लेट गए, तो आपको जो है रिफ्रेशिंग लगेगा। कैसे, उसका भी साइंटिफिक बेसिस में बताऊंगा, और आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ये किस तरीके से रिफ्रेशिंग हो रहा है। इसमें मैंने दो चीजें बताई यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके पैक पे भी ये दो बातें लिखी हुई है। क्या क्या लिखी हुई है, तो ये है बॉडी वार्मर एंड पेन सपोर्ट। बॉडी वार्मर, पेन सपोर्ट, दो बातें हैं। हम दोनों बात को समझते हैं। पहले समझते हैं बॉडी वार्मर को, कि ये बॉडी वार्मर का मतलब क्या हुआ, कि ये आपके बॉडी को वार्म करने की बात कर रहा है, गर्म करने की बात कर रहा है। तो बॉडी को गर्म कब होना पड़ेगा, दो सूरत में बॉडी को गर्म होना पड़ता है। एक, जब ठंड का मौसम आता है तो आपको रूम हीटर लगता है, आपको रजाई लगती है, आप ठिठुरते हैं ठंड से, तो आपको गर्मी की जरूरत होती है। तो क्या होना पड़ता है, बॉडी को गर्म होना पड़ता है। अब बॉडी को गर्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप रजाई में, कंबल में चले जाएं तो बॉडी गर्म होगी। दूसरा है कि आपने जो है रूम में हीटर ऑन कर दिया तो वो गर्मी दे रही है तो गर्म हो गई, या फिर आपने एक अलाव लगा लिया और आप आग ताप रहे हैं तो गर्म हो रही है। तो बॉडी को आप गर्म रखने के लिए ये सारा टेक्निक लगाते हैं, और सब टेक्निक एक साथ भी लगाते हैं। मतलब कंबल भी ओढ़ते हैं, रजाई भी ओढ़ते हैं, रूम हीटर भी चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। सारे टेक्निक्स अपनी जगह पे काम करते हैं। तो ये एक अगला टेक्निक हो गया जो आपके बॉडी को वार्मिंग का काम करेगा। मतलब ठंडे के मौसम में यदि आपने इसको अपने बिछावन में बिछा लिया है तो शायद आपको उतने भारी भरकम रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि पड़ेगी भी तो बहुत इफेक्टिवली आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि पूरा अंदर से ही वार्मिंग है, और पूरा का पूरा वार्म हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, वार्म हो रहा है। क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, ऑटो कट के साथ वो कट जाता है। आपने टेम्परेचर जैसे एसी में सेट किया है वैसे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, और वो ऑटो कट हो जाता है। वो उस टाइम में जाके कट जाएगा, उस टाइम में जाके वो रह जाएगा। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके वार्मिंग के फीचर्स को समझते हैं, कि ये जो है बॉडी वार्मिंग का बेनिफिट तो दिया, लेकिन क्या क्या करता है। तो फीचर्स की बात समझेंगे तो सबसे पहला, ये सेफ एंड कन्वीनियंट है। ये ऐसा एक वार्मिंग है जिसमें यूट्यूब क्या बोलते हैं उसको, शॉक लगने का कोई चक्कर नहीं है, किसी तरीके का बोलते हैं ना थ्रेट नहीं है। तो सेफ है और कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्यों है, क्योंकि इसको जलाने के लिए, लाने के लिए, सेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आपके बिछावन में पहले से ही बिछा हुआ है। आपको सिर्फ उसकी रिमोट लेनी है और आपको टाइमर और उसका टेम्परेचर सेट कर देना है, और उतने समय में वो ऑटो कट हो जाएगा। जब वो टेम्परेचर हो जाएगा, जब वो टेम्परेचर फिर चेंज हो जाएगा तो फिर वो ऑन हो जाएगा, फिर वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाने के बाद फिर ऑफ हो जाएगा। या तो आपने कोई टाइमिंग लगा दी, टाइमर सेट कर दिया, आप सो रहे हैं, आपने टाइमर लगा दिया कि अभी के 1 घंटे के बाद ये ऑफ हो जाए, 1 घंटे के बाद वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेफ है, कन्वीनियंट है। दूसरा है, इसमें कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है। हर चीज में एक हेल्थ हजार्ड है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आग ताप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां भी आपके साथ हेल्थ हजार्ड है कि आग जलाया हुआ है, उसमें से एक टॉक्सिक धुआं भी निकल रहा है। आप जो है उसको गर्म ले रहे हैं तो आपके बॉडी का भी वो कुछ कर रहा है। हर जगह पे कुछ कुछ हो सकता है, इसमें किसी तरीके का कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है। दूसरा जो बात है, इसमें नो ऑक्सीजन बर्निंग, ऐसा मैंने लिखा है। नो ऑक्सीजन बर्निंग का मतलब हुआ कि एक ऑक्सीजन बर्न होता है जब भी कोई चीज आप जलाते हैं। तो कोई भी चीज, आप रूम हीटर लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन बर्न होता है। एयर ड्राई होता है, एयर को वो ड्राई करता है। और ये सारा कुछ करने से क्या करता है कि वो आपके बॉडी के मॉइस्चर को
चुरा लेता है, स्टील कर लेता है। चुराने का मतलब आपको पता नहीं चलता है और बॉडी का मॉइस्चर चला जाता है, बिकॉज ठंडे का मौसम होता है। ठंडे के मौसम में आपको प्यास भी कम लगती है। तो यदि ये हो रहा है, डिहाइड्रेट आप हो रहे हैं, या बॉडी का मॉइस्चर जो है वो रूम हीटर की वजह से निकल रहा है, तो आपको पता नहीं चलता। और बॉडी का मॉइस्चर निकलने से क्या होता है, आपकी एजिंग होती है, आपके त्वचा में रिंकल आता है, आपका त्वचा धीरे धीरे शुष्क होता जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो कितने लोग हम रूम हीटर लगाते हैं, हम पूरे रूम हीटर लगा के ही 3-4 महीने बिताते हैं। रूम हीटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं खर्चे पे जा ही नहीं रहा हूँ। रूम हीटर जितना वॉट का होता है और जितना वॉट का बिजली कंज्यूम करता है, उस खर्चे पे हम जा नहीं रहे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो उसका हेल्थ का एस्पेक्ट है, वो ये एस्पेक्ट है कि वो आपके त्वचा की नमी को चुरा रहा है, मॉइस्चर को चुरा रहा है। चुराने का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि त्वचा की नमी जा रही है, और नमी जा रही है और आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी एजिंग हो रही है, आपका त्वचा जो है एज होता जा रहा है। ये वाला प्रोसेस ऐसा हुआ कि आपकी गर्मी भी मेंटेन हुई, खर्चा भी नहीं हो रहा, टेम्परेचर मेंटेन है आपका, और ये कितने वॉट पे चल रहा है, तो ये 12 वॉट और 20 वॉट ऐसी सब सिचुएशन में चल रहा है, और वो भी ऑटो कट में चल रहा है। मतलब कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए ऑन हुआ, फिर वो ऑफ था आधे घंटे, फिर कुछ मिनट के लिए ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया, और वो भी कुछ वॉट में चल रहा है। एक एकदम छोटा सा बल्ब जला दिया, उससे भी कम में चल रहा है, और थोड़ी देर के लिए चल के ऑफ हो जा रहा है। तो ये उस तरीके का काम कर रहा है। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ स्किन, क्योंकि उसके ऊपर ही 3 लेयर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने बेडशीट बिछाया हुआ है, तो आपके स्किन से इसका कोई संपर्क नहीं होता। और ये जो है मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये तो हुई इसके बॉडी वार्मिंग की बात, कि बॉडी वार्मिंग के जो दूसरे विकल्प हैं आपके पास, उससे ये किस तरीके से बेहतर है। अभी तक हम केवल ठंडी के लिए बॉडी वार्मिंग की बात कर रहे हैं। बॉडी वार्मिंग के और भी जरूरत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आर्थराइटिस है, साइटिका है, कोई तरीके का बॉडी पेन है, कभी चोट लग गई है, कोई भी चीज ऐसा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, पेन है, कहीं पे पेन है, मस्कुलर पेन है, कहीं पे स्प्रेन आ गया, जिम में कहीं स्प्रेन आ गया, एक्सरसाइज करते समय आ गया, कहीं पे चोट लग गई, तो आपके पास बॉडी में फिर देखिए आप हीट करते हैं, वहां पे हीटिंग थेरेपी देते हैं। हीटिंग थेरेपी देने के लिए बाजार में बहुत सारे आपको छोटे छोटे हीटिंग पैड्स मिलते हैं। किसी में आप पानी भर के कर सकते हैं, जिसको हॉट क्या बोलते हैं, हॉट वाटर बैग बोलते हैं। किसी में इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके कर सकते हैं। आजकल कुछ वायरलेस भी आते हैं। तो वो जो चीज होती है, वो क्या करते हैं, आप उसको रख के जहां पे आपका पेन है, जहां पे तकलीफ है, वहां पे आप उसको सूदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी वार्मिंग के अलग अलग तरीके हैं। ये वाला जो वार्मिंग है पेन से रिलेटेड, उसको मैं आगे बताने वाला हूं। अभी मैं वार्मिंग से निकल के दूसरे वाले एस्पेक्ट पे जाना चाहता हूं। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, पेन रिलीवर, पेन सपोर्ट। हमने एक बोला बॉडी वार्मिंग, दूसरा बोला पेन सपोर्ट। तो पेन सपोर्ट की बात करते हैं कि पेन सपोर्ट में ये क्या करता है। तो इस तरीके की चीज आप देखें तो बाजार में अवेलेबल है। एक यहाँ पे मैंने एक ब्रांड रखा है फ्लेमिंगो, जो एक बड़ा ब्रांड है शायद, क्योंकि मैंने देखा है कि ऋतिक रोशन इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस तरीके के मैंने ये डब्बा रख के आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे होते हैं, जो आपको मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, वेलनेस स्टोर में मिलते हैं। और उसमें हर एक पार्ट के लिए भी चीजें आती है। कंधे के लिए आता है, घुटने के लिए आता है, एंकल के लिए आता है, पैर के लिए आता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज भी आता है, इस तरह का, ये ब्लू वाला टाइप का स्टैंडर्ड साइज है, जो इतने छोटे सा साइज का है, जिसको आपने बिजली से कनेक्ट कर दिया तो वो जो है वार्म हो गया, हीट हो गया बिजली से। और हीट होने के बाद आप उसको, कंधे पे तकलीफ है यहाँ रखिए, आपको सर्वाइकल है तो यहाँ रखिए, आपको घुटने में है, कमर में है, जहां पे है वहां पे आप उसको हीट को रखते हैं। हीट को ऐसे रखते हैं, आराम होता है। क्यों ऐसा आराम होता है, क्योंकि वो जो है आपका हीट करने से आराम होता है। टेक्निक हम आगे समझेंगे, साइंस उसके पीछे क्या है वो हम समझेंगे, और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि वो गर्म करता है तो आराम होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि वो गर्म करता है, उससे आराम होता है, तो क्या साइंस उसमें इस्तेमाल हो रही है। साइंस उसमें ये इस्तेमाल हो रही है कि वो आपके नर्व्स, जो आपके नसें हैं, उस नसों के अंदर क्या हो रहा है, नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और वही ब्लड सर्कुलेशन है जो ब्लड पूरी जगह पे पहुंचाई जा रही है। रेड ब्लड कार्पल्स ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है पूरी जगह, और वही ब्लड पूरी टॉक्सिक्स को वापस लेके आ रहा है। मतलब वो ही जो घूम रहा है, वो आपकी ऑक्सीजन की भी पूर्ति कर रहा है,
और वो आपके बाकी के जो टॉक्सिन्स हैं उसको वापस लेके भी आ रहा है, मतलब क्लींजिंग भी साथ साथ चलती है। तो ये जो पूरा का पूरा नर्व का सिस्टम है, वो यहाँ से आपके ब्रेन के पास से शुरू होके आपके टो तक जाता है, आपकी घुटन क्या बोलते हैं, अंगूठे की उंगली जो है पैर की, वहां तक जाता है। और ये जो पूरा घूम रहा है सप्लाई, ये अनवरत चल रहा है, इसको कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्टॉप नहीं है, ये पूरा सप्लाई कंटिन्यूअस ऑन है, ये चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? उस पाइप में चल रहा है, जिसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे आवाज आ रही है बाकी लोगों को? महावीर जी बोल रहे हैं नो साउंड, कैन यू रिप्लाई, चैट कीजिए यदि आपको आवाज आ रही है तो। यस सर, आवाज आ रही है आवाज आ रही है, आप प्रीसेट करें महावीर जी। तो ये जो आपकी धमनियां हैं, जो नर्व्स हैं आपके, जो ब्लड को पूरा का पूरा सर्कुलेशन मार रहे हैं, उनके पास, उसको आप हाईवे कह लें, उसको आप रोड कह लें, उसको आप अपना जगह बोल दें जहां पे ये जा रहा है। अब वो नर्व इतनी पतली सी है, उस नर्व में ये ब्लड सप्लाई जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि वो नर्व यदि सिकुड़ जाए, वो नर्व यदि श्रिंक हो जाए, वो नर्व यदि दब जाए, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई बाधित होगी, रुक रुक के जाएगी, धीमे धीमे जाएगी, उतनी खुल के नहीं जाएगी, खुल के नहीं जाएगी। तो यदि खुल के नहीं जाएगी तो अवरोधित हुई, बाधित हुई। क्या बाधित हुई? ब्लड सप्लाई बाधित हुई। और ये जो ब्लड सप्लाई यदि बाधित हुई तो दो तीन चीजें एक साथ शुरू हो गई। पहली, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। दूसरी, आपकी टॉक्सिन जमा होने की प्रक्रिया चालू हो गई, बिकॉज फ्लो कम हो गया। ये स्पीड में चलेगा, अनवरत चलेगा, बढ़िया से चलेगा, तो टॉक्सिक फ्लश आउट होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। जीवन चलने का यही स्वास्थ्य का बात है, बाकी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। यदि हम इतना मेंटेन करें कि हम स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, हेल्दी हैबिट्स रखें, हेल्दी डाइट रखें, और इंश्योर करें कि ये ब्लड सप्लाई और ये जो धमनी जो पंप कर रहा है, ये अनवरत प्रॉपर चलता रहे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। बर्डन भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम जो है 95 केजी के हो गए और ओबेस हो गए और बहुत सारा लोड डाल दिया, ब्लड प्रेशर ला लिया, बहुत सारा लोड डाल दिया, तो क्या हो गया? उस पर बर्डन आ गया। काम तो हो रहा है लेकिन बर्डन के साथ हो रहा है। बर्डन के बिना यदि हार्ट पंप करे, ब्लड सप्लाई हो, नर्व्स डायलेटेड रहें, खुले रहें, फूले रहें, उसमें से सप्लाई बढ़िया से हो, तो टॉक्सिक भी अपने आप निकलेगा। बिकॉज बॉडी को किसी दवा की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। बॉडी अपना खुद का डॉक्टर है। बॉडी अपनी सेल्फ हीलिंग करता है, सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सब कुछ सेल्फ करता है। इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो देना है वो खाना देना है, पानी देना है, समय पे देना है, न्यूट्रिशन देना है, खाने से नहीं मिले तो सप्लीमेंट देके देना है, बस। आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है। आपका कहीं कट जाए, फट जाए, छिल जाए, तो देखिएगा वहीं पे वेल्डिंग आके, एक उस पे स्क्रैच का चीज आके उसको कवर कर लेता है। आपका हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको खाली दोनों हड्डियों को साथ में रखना पड़ता है, बस प्लास्टर मार के वही करना पड़ता है, बाकी काम वो कर लेता है। आपको यदि कहीं कोई कट गया, इन्फेक्शन हो गई, घाव हो गया, तो उसमें क्या करना पड़ता है? आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन उसमें ना जाए, बैक्टीरिया फंगस ना जाए, बाकी उसको सुरक्षित कर दें, वो हीलिंग अपने आप कर लेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपका जीभ है, जीभ के मुंह के अंदर कहीं कट गया, फट गया, आप देखिए कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो सबसे पहले हील होता है, क्योंकि बॉडी अपना सेल्फ हीलिंग करता है। तो अब आते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पे। अपना सब्जेक्ट था नर्व का डायलेशन। नर्व जो आपकी है, धमनियां हैं जिसपे ब्लड सप्लाई हो रही है, वो ब्लड सप्लाई, नर्व की साइज कितनी है? वो दूर दूर तक फैली हुई है। यदि पूरे नर्व को खोल दिया जाए तो कुछ किलोमीटर तक ये फैल जाएगा। क्या आपको ये बात मालूम है? कुछ किलोमीटर तक एक आदमी का नर्व्स को यदि पूरा खोल दिया जाए और सीधी लाइन बना दी जाए तो कुछ किलोमीटर्स तक चला जाएगा, इतना नर्व होता है। ये नर्व इस तरीके से पिड़ोया हुआ है। इसमें माइक्रो नर्व्स हैं, मैक्रो नर्व्स हैं, हर पर्पस के लिए नर्व्स हैं। तो उस नर्व्स को डायलेटेड रहना, खुला रहना जरूरी है, ताकि वो सप्लाई जाता रहे। वो जकड़ नहीं जाना चाहिए, वो सिकुड़ नहीं जाना चाहिए, वो दब नहीं जाना चाहिए। आपकी एक पाइप है जो पानी सप्लाई कर रही है आपके गार्डन को या कहीं पे, और उस पाइप पे यदि पैर रख दिया जाए, वो पाइप दब जाए कहीं पे, तो कि देखिए क्या होता है, दब गई तो सप्लाई रुक रुक के जाती है। ये सप्लाई वाली बात होगी। अब एक सिंपल सी बात है कि यदि नर्व दब गई तो नर्व को यदि डायलेट कर दिया जाए, नर्व को यदि हीट किया जाए, नर्व को यदि उष्णता दी जाए, गर्मी दी जाए, तो नर्व जो है खुल जाता है।
नर्व को यदि बहुत ज्यादा चिल्ड कर दिया जाए, ठंड कर दिया जाए, तो नर्व सिकुड़ जाती है। अब हमारे मौसम जो होते हैं, उस मौसम में हमारा यही प्रकार होता है। ठंडी का दिन आता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो सिकुड़ जाता है, ठंडी के रातों में वो नर्व सिकुड़ जाता है, और गर्मी में वो बढ़िया से डायलेटेड रहता है। ठंडी में भी जब आप धूप में बैठते हैं, करू तेल लगा के मालिश करके बैठते हैं, मालिश करते हैं, तो क्या होता है, वो डायलेट होता है, धूप लेता है और बढ़िया होता है। आप यदि ठंडी में नहीं बैठते, आप किसी तरीके के स्पा में जाते हैं जहाँ पे किसी तरीके का यूवी लगा रहता है और वो सारी चीजें लगी रहती हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पे भी डायलेट होते हैं, तो वहां पे भी आपका आराम होता है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके अर्थराइटिस के किसी पेशेंट को लीजिए, या किसी को दर्द रहता है आपके घर में, साइटिका अर्थराइटिस वाले कोई हो, तो आप देखिएगा कि ठंडे के मौसम में उनको प्रॉब्लम ज्यादा होता है। उतना ही नहीं, सुबह जब उठते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और वही व्यक्ति जब 1-2 घंटे कुछ कुछ कर लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, यहाँ टहल लेते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, तो धीरे धीरे वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। क्यों बेहतर होता है? दो बातें हुई। एक तो आपने जब चलना फिरना शुरू किया तो ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ, जैसे जैसे धूप चढ़ती गई वैसे वैसे थोड़ी सी उष्णता भी मिली। लेकिन जब आप सो के उठे थे तो उस समय वो जकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था मतलब सिकुड़ा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था, श्रिंक था, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया सा नहीं हो रहा था। अब उस टेक्नोलॉजी को इस इमेज पे लेके आइए, चाहे वो छोटा वाला हीटर हो, कहीं पे कंधे पे रख के यूज करने वाला, या फिर मैं पूरे वार्मेट की बात करूं, क्या फर्क है? क्या ये कर रहा है? ये आपके नर्व्स को डायलेट कर रहा है, वार्म करके फुगा दे रहा है, खोल दे रहा है। जो सिकुड़ा हुआ था वो खुल गया। जब वो खुल गया तो क्या हुआ, सप्लाई अच्छे से होने लग गई, अच्छे से होने लग गई तो दर्द की अनुभूति कम हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़िया हो गया, डिटॉक्स होने लग गया, फ्लश आउट होने लग गया टॉक्सिन्स, और सब बढ़िया हो गया। टॉक्सिन कहीं रुक नहीं रहा है, क्लिनजिंग हो रही है, सफाई हो रही है। तो अब इसको यदि आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि वार्मेट में ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो 5.5 फीट 6 फीट बिछ जाएगा, आपकी चौड़ाई में बिछ जाएगा, आपकी बॉडी को आप करवट बदलें तो भी, पेट के बल जाए, पीठ के बल जाए, ये पूरे हर पार्ट ऑफ द बॉडी को टच करेगा ये, और उतनी वार्मिंग देगा। और ये वाला एक सामान है जो 1 फीट का, आधा फीट का है, 6 इंच का होगा, 1 फीट का होगा, 12 इंच का होगा। वो आपके किसी पोर्शन पे, कंधे पे, यहाँ पे, थाई पे, जहां पे घुटने पे दिक्कत है वहां आप रख लिया। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो है उस एरिया के नर्व को ही एड्रेस कर रहा है वहां पे, तो भी आपको फायदा मिल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि उससे पूरा काम नहीं हो रहा है। पूरा काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नर्व यहीं से शुरू होके यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। घुटने की बात करें तो वहीं से शुरू होके वहीं पे खत्म नहीं हुआ, कंधे की बात करें तो यहीं से यहीं तक नहीं है नर्व। नर्व शुरू हुआ है कहीं से, गया है कहीं तक, एक फुल साइकिल है। जब तक फुल साइकिल पूरा डायलेट नहीं होगा, जब तक फुल साइकिल पूरा खुल नहीं जाएगा, तब तक पूरा बढ़िया आराम नहीं होगा, जड़ से काम खत्म नहीं होगा। ये पार्ट में ही करेंगे तो काम नहीं होगा। इसीलिए वार्मेट और इसमें फर्क इतना ही है कि वार्मेट एक तो ज्यादा सुरक्षित है, बिकॉज ये जो है सिर्फ हीटिंग है, इसमें खतरा हो सकता है, इसमें गर्म हो सकता है, इसमें ऑटो कट की बात होगी। वहां पे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है वो, जिसमें आप टाइमर और वो सब चीज सेट कर सकते हैं। सुरक्षित ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है। दूसरा फायदा क्या है कि वो पूरा का पूरा साइज है, मतलब आपके टो से लेके सर तक पूरी चीज का सर्कुलेशन की बात कर रहा है, और जब वो पूरा राउंड घूमेगा तो आपको पूरी अच्छी अनुभूति होगी। ये आपके दर्द पे ही सिर्फ काम करेगा, उसका काम आपको फ्रेश कर देना है। इसलिए पहले स्लाइड पे मैंने कहा कि 15 मिनट आप लेट गए तो आप एकदम जो है फ्रेश महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पूरे शरीर को उसने डायलेट कर दिया, आपको हल्का महसूस होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी, और आपको थकान कम हो जाएगी। इससे वो वाला कहानी नहीं होगा, इससे दर्द वाली बात होगी। तो दोनों का पर्पस अलग अलग है, इसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस अलग है। तो और आगे बढ़ते हैं और इसके प्रोसेस को समझते हैं। वार्मेट क्या करता है? तो वार्मेट आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जैसा हम पिछले स्लाइड में समझ रहे थे। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, मतलब जो भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसको इनहांस कर देता है। कैसे इनहांस करता है? सिंपल टेक्नोलॉजी है। आपके नर्व को वार्म करता है, डायलेट होगा, डायलेट होगा तो सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा। ये बेसिक बेसिक साइंस है कि हीट और वार्मथ जब मिले
तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये क्या करता है, तो एक और काम करता है, बिकॉज उसी ब्लड का एक काम है डिटॉक्स करना। तो ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन को एलिमिनेट, जो है टॉक्सिन को एलिमिनेशन करना हो बॉडी से, तो उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, उस प्रोसेस को बढ़ाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से शुरू हो जाती है। ये आपको रिलैक्स करता है, एक तीसरा बात हुआ। एक और बात होता है, ये आपके सोरनेस को या स्टिफनेस को, कहीं पे देखिए अकड़ जाती है, सोर हो जाता है कोई चीज, उसको जो है ये रिलीफ कर देता है, उसको बेहतर कर देता है। सारे का कारण एक ही है, नर्व को डायलेट करना, और वो भी फुल साइकिल डायलेट करना। मतलब यहां से चला और फिर गया, फुल साइकिल आया, फिर गया, फुल साइकिल आया। जब वो डिटॉक्स होने लग गया, अब देखिए यूरिक एसिड भी आपके पास डिपॉजिट होके ही आता है, कोई भी टॉक्सिक कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, यदि सर्कुलेशन आपकी ठीक है तो वो आपको बेहतर करता है। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब योगा करते हैं, कोई ऐसे टाइप की मसल की चीजें करते हैं, तो क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपकी इस छोटी मोटी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती है। तो ये जो है आपका ये काम करता है। एक और चीज ये करता है कि ये यदि आप एक्सरसाइजिंग करें और उसके साथ हीट अप्लाई करें, तो ये आपको सीधा सीधा बेनिफिट देने की बात करता है। तो हीट इफेक्टिव है आपके मसल पेन को मैनेज करने के लिए, स्टिफनेस को मैनेज करने के लिए, सोर जॉइंट्स हैं, आपके जॉइंट्स में तकलीफ है तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये हीट का एक बेसिक टेक्निक है, जो हीट होने से डायलेशन बढ़ेगा और होएगा। एक दूसरी बात पे चर्चा करें, तो वार्मेट क्या करेगा, आपके सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। पूरी शरीर में, पूरी त्वचा के नीचे आपके सेंसरी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो दर्द की अनुभूति आपको कराते हैं। जब आप उस पर कोई तरीके का एक स्प्रे मार देते हैं, वोलिनी या आयोडेक्स या उस टाइप की कोई भी ब्रांड का स्प्रे, तो क्या करता है वो जो है उन रिसेप्टर्स को एड्रेस करता है और आपकी दर्द की अनुभूति को कम करता है। कोई भी तरीके का आप कोई आयल लगाते हैं, कोई यूकेलिप्टस आयल लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, क्या होता है, दर्द की अनुभूति को वो कम करता है। ये रिसेप्टर्स हैं वो। अब यदि आप वार्मेट की बात करें, जहां पे वो वार्मथ दे रहा है आपको एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके उन सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है। और यदि वो सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए, हीट से स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि आपका जो लोअर बैक है, कमर के ठीक ऊपर का हिस्सा और पीठ के सेंटर के नीचे का हिस्सा, लोअर बैक, सब लोगों को ज्यादा पेन वहीं पे होता है, खास करके होम मेकर्स को, हाउस वाइफ्स को या महिलाओं को सबसे ज्यादा पेन वहीं पे होता है, बिकॉज वो हमेशा कुछ ना कुछ किचन से ऑफिस तक, वहां से बिजनेस तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो एरिया में ज्यादा दर्द होता है। वो जो लोअर बैक पेन यदि आपका है, आप भी यदि ज्यादा ड्राइव करते हैं, ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आपको लोअर बैक पेन होता है। लोअर बैक पेन, कमर से ठीक ऊपर। उस लोअर बैक के साथ और भी कुछ कहानियां हैं। कहानियां ये हैं कि उस लोअर बैक का कनेक्शन सबसे ज्यादा कंट्रोल पॉइंट है उसी के पास में, जहां से ये सेंसरी रिसेप्टर्स की बातें हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि लोअर बैक को यदि हीट अप्लाई कर दिया जाए सही तरीके से, और उस हीट को कनेक्ट कर दिया जाए पूरे बॉडी के साथ, ताकि पूरा का पूरा नर्व्स डायलेट रहे और सप्लाई पूरे अच्छे से हो जाए, तो क्या होगा मालूम है, ये जो है आपके पेन के ट्रांसमिशन को, जो सिग्नल भेज रहा है बॉडी की पेन है, उसको जो है बहुत हद तक कम कर देगा। और सिग्नल किसको भेज रहा है, ब्रेन को भेज रहा है कि यहाँ पेन है। मतलब पेन मैनेजमेंट का जो साइंस है, वो साइंस के हिसाब से ये जो आप उस एरिया को यदि डायलेट करें, हीट करें, वार्म दें, और पूरे बॉडी को वार्म दें, मतलब एक बैग रख के ना करें, पूरा लाइन से करें यहां से वहां तक, और उस बैक के लोअर बैक को भी वार्म करें, तो ये जो है आपके जो पेन के सिग्नल्स को ब्रेन को भेज रहा है, उस ट्रांसमिशन को ही ये एड्रेस करता है, और आपको जो है पार्शियली कंफर्ट मिलता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, ब्रेन को सिग्नल दर्द की कम जाती है। मोटा मोटी बोला जाए तो दर्द की अनुभूति कम होती है। दर्द की अनुभूति ही कम हो जाए, तो आप वो पेन किलर जो गंदा वाला खा रहे थे, जिससे किडनी लीवर सब डैमेज करा रहे थे, और दर्द को छोड़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज दर्द है तो हो रहा है, दर्द से करा रहे हैं या फिर पेन किलर खा रहे हैं, इस ट्रैप में फंसे पड़े हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इलाज कुछ नहीं है, इलाज ये है कि दर्द की अनुभूति को कम कराया जाए, दर्द के कारणों को, ट्रिगर्स को रोका जाए,
ऐसे काम किए जाएं कि वो दर्द का जो ट्रिगर है, जो कारण है, वो रुक जाए। जैसे एक अर्थराइटिस वाला व्यक्ति है, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, टॉक्सिक्स होंगे, दर्द बढ़ेगा, गैस बनेगा, दर्द बढ़ेगा। तो वो कॉन्स्टिपेशन ना होए के लिए उस तरीके का आहार ले, उस तरीके का विहार करे, उस तरीके का व्यवहार करे, उस तरीके का विचार रखे, और इसके साथ साथ बाकी कोशिश करे कि दर्द ना हो। लेकिन जो दर्द ऑलरेडी है, जो दर्द हो गई है, उस दर्द के लिए वो जो पेन किलर्स हैं, जो आपको खुद को किल कर रहे हैं, उससे बेहतर अल्टरनेटिव्स हैं। और वो अल्टरनेटिव क्या है? आज के मॉडर्न पेन मैनेजमेंट क्लिनिक्स जितने हैं, उसमें आप देखेंगे तो डॉक्टर यही काम कर रहे हैं कि वो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, वो आपकी दर्द की अनुभूति को कम करने की बातें कर रहे हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर पे बड़े साइंटिफिक तरीके से, बड़े सेफ तरीके से और बड़े कन्वीनियंट तरीके से, कि आपको कन्वीनियंट तरीके से इसका फायदा मिल जाए, वैसा करता है कि ये बिछावन के नीचे बिछा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, आप स्वस्थ हैं तो भी, दर्द वाले व्यक्ति हैं तो भी, आप लेट गए हैं वहां पे, और आपको ये स्वस्थ हैं तो एकदम फ्रेश कर देगा, बढ़िया नींद आएगी, बढ़िया आप महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। और यदि कोई पेन वाले व्यक्ति हैं तो आपकी पेन रिलीव होएगी, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स पे ये काम करेगा। तो ये एक बात हुई, आपको कंफर्ट देगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ सॉफ्ट कार्टिलेज के बारे में। यदि आप बात करें सॉफ्ट टिश्यूज की, तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ बैकबोन का, अगेन लोअर बैक पेन, लोअर बैक की बात हो रही है। ये आपका हिप का फोटो है नीचे, और ये लोअर बैक के पास का ये पॉइंट्स है। अब आप देखिए कि इस रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन का जो ये हड्डी है, उस पे एक तरीके की लेयर चढ़ी हुई है हर लाइन में, आप देखिए, और उस लेयर को आप कहेंगे सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज हैं। कभी कभी यही टिश्यूज जो है डैमेज हो जाते हैं, इसी पे चोट लग जाती है। बट चोट लगे ना लगे, डैमेज होए ना होए, यहां पे ही इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द यहीं से अनुभूति देती है, दर्द का कारण यहीं से शुरू होता है, और यही जो है इन्फ्लेमेट हो जाता है, ये लाल हो जाता है, ये जो है इन्फ्लेमेट होके सूज जाता है। और ये जो है आपको दर्द के लिए वो सिग्नल्स भेजता रहता है, अनुभूति कराता रहता है, बहुत ज्यादा भी करा सकता है, असह्य भी करा सकता है, ये वो काम करता है। ये इन्फ्लेमेशन का मामला है। इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये जितनी भी गोटियां रखी हुई हैं एक के ऊपर एक, ये जो है टिल्ट हो गई बिकॉज आपका पोस्चर गलत है। आप एक बड़ा सा पर्स जिसके अंदर बहुत सारा कॉइन और बहुत सारा क्रेडिट डेबिट कार्ड पकड़ के बैठे हैं और वो लेके बैठते हैं, छोटी सी बात है, आपको पता नहीं चलता है कि एक पर्स भी रखा है बगल में, लेकिन वो पर्स आपका थोड़ा सा इस पे स्ट्रेन मारता है और ये जो है टिल्ट हो जाता है, एक गोटी उसकी छोटी सी, थोड़ी सी माइक्रो मिलीमीटर में शिफ्ट हो जाएगी, और वही माइक्रो मिलीमीटर आपको दर्द पे दर्द देता रहेगा, आजीवन दर्द देता रहेगा। यही वो चीज है जो शिफ्ट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, यदि आपका चेयर का पोजीशन अच्छा नहीं है, आपका चेयर अच्छे से नहीं बैठे हैं। यही चीज आप देखिए, हम फोन लेके ऐसे बात करते रहते हैं आजकल, लैपटॉप में ऐसे लगे रहते हैं, तो क्या हो रहा है, भर भर के आपको जो है स्पॉन्डिलिसिस का शिकायत आते जा रहा है। भर के आप चले जाइए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, आपको हर आदमी के पास जो आ रहा है उसको स्पॉन्डिलिसिस है। क्यों? क्योंकि हर आदमी, सबसे शरीर में भारी जो चीज है वो आपका सर है, और वो सर हर आदमी का 45 डिग्री पे है, और उसको पता भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम वो फोन ही देख रहा है, जब फ्री है तो फोन देख रहा है, और जब फोन देख रहा है तो वो ऐसा है मुंडी, वो ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, फ्लाइट में बैठा है, घर में बैठा है, सोफा में बैठा है, जहां पे भी बैठा है वो ऐसे बैठा है और वो फोन देख रहा है, इतना भारी सर टिल्टेड है 45 डिग्री पे। तो स्पॉन्डिलिसिस होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पे नर्व पे ये जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है और लगातार हो रही है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन वाली बात मैंने बताई, इस इन्फ्लेमेशन में भी यदि हीट थेरेपी दी जाए, और वो भी कंट्रोल्ड टेम्परेचर, वार्मथ दिया जाए, और उस तरीके से दिया जाए कि उस वार्मथ के साथ एक और कंडीशन है कि पूरे बॉडी में सप्लाई जाए। एक छोटा सा पैड लेके वार्मथ देने से नहीं होगा, हीटिंग पैड से नहीं होगा, आपको पूरा साइकिल घूमना पड़ेगा। यदि ये पूरा का पूरा साइकिल आप घुमा लिया और वार्मथ दिया वहां पे, तो ये जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उस जगह पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हीट एप्लीकेशन क्या करता है? बेसिकली आपके स्ट्रेचिंग को फैसिलिटेट करता है, स्ट्रेचिंग को मदद करता है। तो सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रेच होने वाली चीज है, उसको स्ट्रेच करने देगा, स्पाइन के इर्द गिर्द होगा, आपका मसल्स भी हो सकता है उसमें, कनेक्टिंग टिश्यूज हो सकते हैं, ये सारे के सारे, या एडेजेंस हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं हीट थेरेपी से डायलेट होते हैं
बेहतर होते हैं और सूद हो जाते हैं, मतलब वो बढ़िया से डी इन्फ्लेमेट होने के मॉडल में जाते हैं। और ये जो है आपके स्टिफनेस को भी कम करता है, इंजरी हो गई है तो उसको भी बेहतर करता है, और ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। आप क्या चाहते हैं? आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, आपका गर्दन फ्लेक्सिबल होना चाहता है, हाथ फ्लेक्सिबल होना चाहता है, पैर फ्लेक्सिबल होना चाहता है, हर चीज फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो बढ़िया है, यदि फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ हो गया, अकड़ गया, तो अकड़ गया तो दिक्कत है। अकड़ेगा कब? जब ये सॉफ्ट टिश्यूज इन्फ्लेमेट हो जाएगा तो अकड़ जाएगा, आप देखिएगा वो अकड़ जाएगा, तो ये अकड़ जाने की बात हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके हेल्दी बैक के लिए, आपके हेल्दी जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर कर सकता है। क्वेश्चन आंसर में मैं लूंगा, समर में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी पूरा बता लूं तब आप समझ जाएंगे, तब सवाल पूछिए। ये तो अभी तक विंटर की बात बताया और मैं दर्द की बात बताया, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका और एक इस्तेमाल। आप सब लोग योगा करते होंगे और योगा नहीं भी करते होंगे तो योगा में इंटरेस्ट रखते होंगे। अभी सामने इंटरनेशनल योगा दिवस फिर से आ रहा है। जो लोग करते हैं और रुक रुक के करते हैं, कभी कभी करते हैं, वो बहुत अच्छा मौका है। उस योगा दिवस के दिन आप फिर से स्टार्ट कर जाइए और अब गैप मत मारिए। और जो लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं किया है, सोचते ही रहे, उनके लिए एक बढ़िया मौका है कि इस इंटरनेशनल योगा दिवस पे आप जो है योगा शुरू कर दीजिए। 5 मिनट का कीजिए, 10 मिनट का कीजिए, लेकिन शुरू कर दीजिए, और उसके बाद आप इस योगा को चालू रखिए। तो एक बढ़िया मौका है, तो मैं लगे हाथ आपको वो भी संधि दे दिया कि इसी मौके, आदमी को क्या चाहिए होता है? एक ओकेजन चाहिए होता है, एक मौका चाहिए होता है, एक दस्तूर चाहिए होता है कोई चीज करने के लिए। तो ये एक सामने मौका है। आप रेगुलर नहीं करते हैं तो रेगुलर करना शुरू कर दीजिए, कभी नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए योगा। अब योगा के टॉपिक पे आते हैं, किस लिए मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा कि कभी भी आप योगा करते हैं तो कोई अच्छा योगा एक्सपर्ट आपको जब योगा सिखाएगा तो भी बताएगा कि एक योगा के पहले प्री वार्मिंग होती है। मतलब आपको आपके बॉडी को वार्मिंग करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। यदि वार्म अप आपने ठीक से किया तो योगा का फायदा बहुत ज्यादा होगा। वार्म अप मतलब क्या हुआ? आपके वही नर्व को डायलेट करने की बात हुई, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने की बात हुई। ब्लड सर्कुलेशन यदि अच्छे से प्रवाहित हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया जा रहा है, आपके मसल्स बढ़िया से सप्लाई ले रहे हैं, तब जब योगा का आसन किया जाएगा या फिर कोई एक्सरसाइज किया जाएगा या फिर जिम में कुछ काम किया जाएगा तो उसका डबल फायदा मिलेगा। यदि वार्म अप नहीं है तो फायदा कम मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है। तो इसको समझते हैं कि आपका जो योगा करने की बात की जाए तो उसमें स्टार्टिंग योगा ऑल ऑफ अ सडन नहीं करना चाहिए, आपको वार्म अप होना चाहिए। ये जो है बेसिक साइंस कहता है। अब ये लिटिल वार्म का मतलब क्या हुआ? बिफोर योगा यदि आप करें तो ये इसका मतलब हुआ कि उस योगा का बेनिफिट आपके पूरे पार्ट्स को मिले। वो जो आसन है या जो वो क्रिया है उससे सबको फायदा हो। वार्मेट का यदि आपने इस्तेमाल कर लिया, वो भी फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स यदि आपने इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? आपका बॉडी पूरा का पूरा डायलेट हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, और वो योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिमिंग के लिए फुल रेडी हो जाएगा, ताकि जो आप एक्सरसाइज करेंगे, जो योगा का आसन करेंगे, उसका पूरा असर होगा। वार्मिंग अप बॉडी क्या करेगा? बेसिकली ब्लड फ्लो को मैक्सिमाइज कर देगा, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, और जो है ये जो टेंडन्स होते हैं आपके मसल में, उस टेंडन्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देगा। जितना ज्यादा आपका टेंडन फ्लेक्सिबल होगा उतना ज्यादा उस योगा का, उस एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको मिलेगा। टेंडन्स क्या है ये देखिए, यहाँ पे जो लाल रंग का है ये टेंडन है। यहाँ पे आपके ये घुटने के ठीक नीचे ये जो काफ है, ये जो आपका एक मांस का मांसपेशी है, ये टेंडन है। आप देखेंगे कि यदि आप तेज तेज कभी चलते हैं, ज्यादा चलने वाले व्यक्ति नहीं है, ज्यादा वॉकिंग नहीं करते और तेज तेज चलना पड़ गया, तो आप देखिएगा आपका टेंडन में ही पेन शुरू होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वॉकिंग को जाते हैं और उनको चल सकते हैं 8 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शिकायत करते हैं कि हमारे टेंडन में पेन हो रहा है। तो ये वार्मिंग अप वाली बात हो रही है। यदि आपने टेंडन को वार्मिंग अप कर दिया और उसके बाद एक्सरसाइज किया तो ये पेन भी कम होगा और आपको जो है फायदा उस एक्सरसाइज का ज्यादा मिलेगा। मतलब मसल टोन होएगा, वो टेंडन और टोन होएगा और शेप होएगा और उसका फायदा देगा, उसमें और स्ट्रेंथ आएगी, बिकॉज वहीं से स्ट्रेंथ कंट्रोल कर रहा है। बॉडी में बहुत सारे मसल हैं, कुछ मसल ऐसे हैं जो जरूरी मसल हैं, जिसको शरीर को चाहिए ही। आपके हिप के नीचे जो मसल है वो जरूरी है, अदरवाइज आप बैठेंगे तो कंकाल पे बैठ जाएंगे, हड्डी पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मसल है, डोले शोले बनाना एक बात है
कि मेरी डोले शोले बन गए, लेकिन डोले शोले नहीं भी बने तो छोटा मसल जरूरी है, थाई के पास एक मसल जरूरी है, ये टेंडन मसल जरूरी है। ये सारे जो मसल्स हैं, इन मसल को वार्मिंग अप यदि कर दिया जाए तो योगा का, एक्सरसाइज का, इन सब का बेनिफिट बहुत ज्यादा बढ़िया से मिलेगा। और वार्मेट क्या करता है? वार्मेट आपको कन्वीनियंटली वार्म अप करने देता है, और वार्म अप करने के साथ साथ आप जो है योगा को, एक्सरसाइज को बहुत ईज के साथ कर सकते हैं और उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। मतलब योगा एक्सरसाइज किया तो 100% फायदा उसका आपको मिला। अभी क्या हो रहा है कि आप कर रहे हैं और आपको पूरा फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि आप वार्म अप नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग एक्सपर्ट हो, वार्म अप करके करते हो, बट वार्म अप करने के लिए जो मेहनत चकल्लस आप करके फिर योगा शुरू करने जा रहे हैं, योगा के समय आपको शांत भी होना चाहिए। तो आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिया, अब योगा करने आए क्योंकि वार्म अप के लिए किया, तो आपने क्या किया कि वार्मेट पे लेट लिया, और हो सकता है कि आपके बेड में लगी हुई है, आपने पहले ही से लेटे हुए हैं, और आप उठे 5-7 मिनट के बाद और आप वार्म्ड अप हैं एकदम, और आपने डायलेटेड हैं, आपने योगा किया, एक्सरसाइज किया। तो ये एक बात हुई। और एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो है कि वार्मेट फॉर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के लिए वार्मेट बहुत उपयोगी है। ऐसे सैकड़ों फिजियोथेरेपिस्ट हैं इंडिया में जो वार्मेट इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, वार्मेट को अपने पेशेंट्स को, अपने एसोसिएट्स को लगातार देते रहते हैं। मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो वार्मेट का इस्तेमाल भी करता है, और जो पेशेंट के साथ इस्तेमाल करता है वो कहता है कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो वो उसको वहां पे दे देता है, बिकॉज उसके पास कुछ रखी रहती है, या वो कहीं ना कहीं तो एक लिंक दे देता है कि यहाँ से आप खरीद लीजिए। तो और कस्टमर भी कभी कभी ढूंढ के अमेजोन से खरीद लेता है, कहीं से खरीद लेता है, कहीं से खरीद लेता है। तो ये जो वार्मेट है, ये फिजियोथेरेपी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या लेना देना? तो फिजियोथेरेपिस्ट वार्मेट को बहुत ज्यादा यूजफुल महसूस करता है। क्यों यूजफुल महसूस करता है? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो भी आया है वो किसी न किसी पर्पस से आया है। उसको कोई पेन हो रही है उसके लिए आया है, या फिर उसको कोई तरीके का मूवमेंट करवाना है उसके लिए आया है। हो सकता है कि मेरे को कहीं चोट लग गई, मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरे को कोई बात हो गई, मेरे को कहीं पे डिफिकल्टी हो गई, तो मेरा मूवमेंट जो मैं बता रहा था फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो गई, मेरी मूवमेंट जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके उस मूवमेंट को एक्सरसाइज करा के, साइंस लगा के, टेक्निक लगा के आपको वो मदद करता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक और बात करता है कि आपको पेन बहुत हो रहा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको मदद करता है उस पेन को हील करने के लिए। आपके घुटने का ऑपरेशन हो गया, कोई ऐसा चीज हो गया, वो हो गया, तो उसमें बहुत सारा मूवमेंट करने की जरूरत है, और आप खुद से करेंगे तो पेन होएगा। तो देयर इज अ टेक्निक जो करा करा के देगा। यदि नहीं करेंगे एक्सरसाइज, घुटने का एक्सरसाइज करके बेड पे ही पड़े रह जाएंगे, तो फिर लाइफ टाइम बेड पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फायदा ज्यादा नहीं करेगा। घुटने का ऑपरेशन कराया है तो पूरा फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट का एक अपना रोल है, ये दो काम करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और जो है दर्द में आपकी मदद करता है, और वो अपने विज्ञान से करता है, बिकॉज वो एक पूरा का पूरा साइंस और पूरा का पूरा फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बन के आया है। तो उनके पास एक टेक्निक होती है कि वो जब वार्मथ के साथ कोई चीज देते हैं, वार्म करके देते हैं, गर्म करके देते हैं, तो चीजें वर्क करती हैं। और एक और चीज साथ में करते हैं कि पूरा बॉडी को यदि डायलेट एक साथ किया, छोटा सा हीट बैग से नहीं किया, हॉट क्या बोलते हैं, हीट पैड से नहीं किया, पूरे बॉडी को किया, तो वो ज्यादा फायदा करता है। तो यदि ये वार्मेट की बात करें तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। और उनको एक और चीज लगती है, तीक्ष्ण बोलते हैं ना, हीट नहीं लगती उनको, सब्टल हीट लगती है, जो यूनिक हीटिंग प्रोसेस होता है। वार्मिंग होनी चाहिए बट गर्म नहीं होना चाहिए, तो वो जो सब्टल हीटिंग है वो वार्मेट करके देता है। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट का ये बढ़िया एक चॉइस रहता है, और ये हमेशा अपने पास बिछा के रखते हैं। तो उनका जो एक टेबल है उस पर नीचे बिछा हुआ है और चादर उस पर लगी हुई है। ऑन करना है नहीं करना है, दे कैन डिसाइड एनी टाइम, बिकॉज रिमोट जैसा एक चीज है, टाइमर और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपने जैसा समझा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है उस एरिया पे जहां पे वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिलीफ करता है टेंशन को, मसल के टाइटनेस को भी रिलीफ करता है। तो ये फायदा करता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो वो जो है फिजियोथेरेपी का जो उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है, वो इस उष्णता के साथ मिलके बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देता है। पेन रिलीफ होता है, मोबिलिटी में काम करता है, और स्ट्रेस रिलीफ में भी काम करता है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का चॉइस का बात हुई। और एक बात समझते हैं कि वार्मेट फॉर एक्टिव लिविंग, वार्मेट किसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो एक्टिव लिविंग। अभी कोई पूछ रहे थे कि गर्मी में इस्तेमाल करते हैं क्या? मैं जितने भी यूज बता रहा हूं, गर्मी, ठंडी, बरसात से उसका कोई संबंध नहीं है।
वो आपके एक्टिव लिविंग की मैं बात अभी कर रहा हूं। एक्टिव लिविंग का मतलब हुआ कि एक आंकड़ा ये कहता है कि 98%, 98% लोग ऐसे हैं जो सैपिंग फटीग के शिकार हैं, वो एनर्जी सैपिंग का शिकायत करते हैं। ये मैं बताता हूं एनर्जी सैपिंग होती क्या है। एनर्जी सैपिंग का मतलब कि यू फील एग्जॉस्टेड, बोलते हैं ना कि अरे पूरा बैटरी डाउन हो गया, अरे अभी थक गया, अभी अभी बहुत हो गया। ये ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सोचिए। आप देखिएगा कि एक जो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी है, जो खेत में जाके काम करके आता है, बहुत ज्यादा मजदूर टाइप का है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कोई करने वाला आदमी है, वो भी एनर्जी सैपिंग की शिकायत नहीं करता। लेकिन हम आप जैसे लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, कम चलते हैं, कार में होते हैं, लिफ्ट में होते हैं, उनको फटीग होता है। और वो भी कैसा होता है, एनर्जी सैपिंग फटीग होता है। एनर्जी सैपिंग का मतलब झुक करके आपका एग्जॉस्ट हो गया, यू फील एग्जॉस्टेड, ऐसा होता है। खाया है, पिया है, आराम किया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन यू फील एग्जॉस्टेड। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है लॉन्ग सिटिंग आवर्स। लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, काम में बैठे हैं, बात में बैठे हैं, बट लंबे समय तक बैठे हैं तो यू विल फील एग्जॉस्टेड। आप जो है ड्राइविंग सीट पे लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो यू विल फील एग्जॉस्टेड। साथ में लंबा ट्रैफिक है तो हमें बैठना ही पड़ता है। आप कहीं पे बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कहीं पे हैदराबाद, कहीं पे भी आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी बड़े शहर में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप देखिए ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो आप जहां पे भी निकले तो लंबे समय तक आप जो है बैक आपका स्टिफ हो गया है, तो वो एक हुआ। इसके अलावा लंबे समय तक यदि आप फोन पे लगे हुए हैं, आप टीवी पे लगे हुए हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं, तो भी आप एनर्जी सैपिंग के शिकार हो सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम आज चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा हो गया। तो वर्क फ्रॉम होम का एक अपना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम है कि वर्क फ्रॉम होम में आपका टेबल कुर्सी उस तरीके से डिफाइंड नहीं है। हो सकता है आपके घर में बहुत अच्छा चेयर हो, बहुत अच्छा एर्गोनॉमिकली डिजाइन टेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन चूंकि आप घर में हैं, आप लगातार 8 घंटे उस टेबल पे नहीं होते। आप कभी बिछावन पे होते, कभी सोफा पे होते, कभी कहीं होते, कभी कहीं होते, बिकॉज आपके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी है। तो आप फ्लेक्सिबल तरीके से करते रहते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर करते रहते हैं। और जब ऐसा करते हैं आप, तो बाय डिफॉल्ट आप अपने पोस्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप कन्वीनियंटली होते हैं ना। हम पलंग पे यदि बैठ जाएं तो ऐसे एकदम योगा मुद्रा में बैठ के तो काम नहीं करते ना। हम एक तकिया लगा के थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं, थोड़ा सा वैसा हो जाते हैं। जब हम सोफा में होते हैं तो एकदम ऐसा पोजीशन लेके तो काम नहीं करते ना, हम थोड़ा सा पीठ को ऐसा बैंड कर देते हैं। तो ये जो सारा कुछ हम जो करते हैं, ये करने के लिए क्या फायदा होता है? ऐसा करने से, ये करने से हम उस समय कंफर्ट महसूस करते हैं। और जब कंफर्ट महसूस करते हैं तो हम अपने पोस्चर को, अपने बैकबोन को, अपने टेंडेंस को स्ट्रेन देते हैं, उस पे इन्फ्लेमेशन लाते हैं। और जब उस पे इन्फ्लेमेशन लाते हैं तो वो दर्द की अनुभूति देता है बाद में जाके, पोस्चर गड़बड़ाता है बाद में जाके। चाहे वो बैकबोन की कोई गोटी हिल जाएगी या शिफ्ट हो जाएगी या टिल्ट हो जाएगी, गैप आ जाएगा, या फिर आपको जो है स्पॉन्डिलिसिस टाइप की कोई बात हो जाएगी, कोई चीज हो जाएगी, इस तरह की चीजें भी होंगी। तो वार्मेट में अभी मैं बात कर रहा हूं एक्टिव लिविंग की, मतलब आप यदि थक के आए हैं, आप यदि इस तरीके के कोई रूटीन में है, वर्क फ्रॉम होम पोस्चर में के शिकार हैं, या महिलाएं जो डेली चोर्स कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, ऑफिस में काम कर रही हैं, बिजनेस का काम कर रही हैं। आज महिलाएं जो है ऑफिस का भी काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, अपने बॉस का भी काम कर रही हैं, उसका भी काम कर रही है, मतलब उनके पास काम ही काम है। लैपटॉप पे भी काम है, किचन में भी काम है, उधर भी काम है, उधर भी काम है। और आज वर्क फ्रॉम होम में पुरुष भी किचन का भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप का भी। तो क्या हो रहा है, जो डेली चोर्स हैं घर के, जो सफाई करना, ये करना, सामान ठीक करना, खाना खाना, खाना बनाना, ये सारा चीज यदि मिला दिया जाए तो ये सब चीज क्या कर रहा है, आपको जो है एनर्जी सैपिंग फटीग दे रहा है, मतलब आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। अब इसमें यदि इसका इस्तेमाल किया जाए, वार्मेट का 15 मिनट किया जाए, आधा घंटा किया जाए, सी द रिजल्ट। रिजल्ट ऐसा आएगा कि एनर्जी सैपिंग वाली चीज में यू विल फील फ्रेश, आपका डायलेशन होएगा, आपकी मसल स्टिफनेस कम होएगी, शोल्डर स्टिफनेस, जो कंधे की स्टिफनेस है वो कम होगी, लोअर बैक पेन कम होगा, आपका एनर्जी सैपिंग फटीग जो है कम हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी अंदर है, आपने खाया है, न्यूट्रिशन है, आराम किया है, सब कुछ है। डायलेशन का इशू है, इन्फ्लेमेशन का इशू है, वो उसको बढ़िया कर देगा। तो वार्मेट दो चीज करता है यहाँ पे, यदि समराइज करें आपको इस एक्टिव लिविंग के पॉइंट पे, तो वार्मेट यहाँ पे आपको दो चीज करके देता है। पहला चीज करता है कि ये जेंटल वार्मथ देता है आपको, ज्यादा गर्म नहीं करता, जेंटल वार्मथ देता है। और
दूसरा काम करता है कि ये आपको रिलैक्स कर देता है, बिकॉज ये डायलेट करने के बाद आपके मसल्स को, टेंडेंस को रिलैक्स कर देता है। तो रिलैक्स हो गया तो बढ़िया लगेगा। आप देखिए, कभी आपको एक गर्म तेल से कोई मसाज कर दे, कभी आपकी मदर या कोई आपको जो है थोड़ा सा सेक के मसाज कर दे, आप देखिए कितना आसान, आपको अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, वही वाली चीज को एक बड़े फॉर्मेट पे पूरा सर्कुलेशन करके यदि 15 मिनट में कोई कर दे, और कोई करे नहीं, आप लेट जाए और आपका हो जाए, तो ये इस तरीके का काम ये करता है। एक और बड़ा मजेदार चीज आगे बताने जा रहा हूं, और वो मजेदार चीज है आपके वेट से कनेक्टेड, और आप चौंक जाएंगे, और रिजल्ट जो है आप इस्तेमाल करके देख लें, इस तरीके का रिजल्ट आए, ऐसी चीज मैं बताने जा रहा हूं। बट उसके पहले भी मैं एक और चीज आपको बताता हूं, ये कि स्ट्रेस रिलीफ और डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो कितने लोग आप में से स्पा में गए होंगे, और बहुत लोग स्पा में रेगुलर जाते होंगे, या बहुत लोगों के पास कोई मसाजर्स होंगे जो अच्छा से आपको जो है ट्रीटमेंट करके देते होंगे। इन सारे ट्रीटमेंट में हीट का एक इस्तेमाल है, या तो पोटली बना के किया, या वार्म करके किया, या टॉवेल को वार्म करके किया, या टॉवेल को स्टीम में लेके वापस आपको किया। ये वार्मथ की बात हो रही है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पा और क्लिनिक इस तरीके का हीट ट्रीटमेंट देते हैं। आप कहीं पे चले जाएं, महंगे वाले में चले जाएं, सस्ते वाले में चले जाएं, आपको हीट ट्रीटमेंट देके स्ट्रेस रिलीफ करते हैं। वार्मेट क्या करता है, तो वार्मेट जो है एक ग्रेट रिलीफ एड की तरह एक्ट करता है, काम करता है। एक एड है ये क्या करता है, ये आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है, जेंटल वार्मथ और रिलैक्स्ड मसल, दोनों चीज एक साथ देता है। उसी मसाज के दरमियान यदि ये चीज लगा हुआ है तो आपकी वार्मथ मेंटेन हो रही है। ये जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ी, तो क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। ये जो है आपके फास्टर डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को ऑन कर देता है, ताकि वो ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उसको वापस कलेक्शन का काम तेजी हो जाता है। आपकी पसीने आने लगते हैं, स्वेटिंग हो जाएगा स्टार्ट। और इस सब चीजों से क्या होगा कि आपके जो हेवी चीजें टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, जैसे कार्सिनोजेनिक हेवी मेटल्स हैं आपके बॉडी में, अल्कोहल है, आप यदि बहुत सारा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं कभी, आप निकोटीन है आपके पास यदि स्मोकर हैं आप, तो सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, कोलेस्ट्रॉल है आपके पास, ये सारी चीज को टॉक्सिन डिटॉक्स होना है। तो स्ट्रेस रिलीफ और डिटॉक्सिफिकेशन गोज हैंड इन हैंड। और यदि इसको वार्मथ के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, वार्मैट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये काम करेगा। और वार्मैट को एक बढ़िया गैजेट आप मान सकते हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अब मैं वो बड़ी वाली बात बताने जा रहा हूं जिसमें कि आप चौंकेंगे, और मैं कहता हूं कि आजमा के देखें और रिजल्ट देखें। ये है वार्मैट फॉर फैट रिडक्शन, वार्मैट फॉर वेट लॉस। आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, ये होता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, और साइंस के हिसाब से होता है, बिना किसी हार्म के होता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। केवल आपको करने की जरूरत है टेक्निक के साथ। और वो क्या टेक्निक है और ये करता क्या है, पहले वो बताता हूं, फिर टेक्निक बताता हूं। क्विकली 2 मिनट में ये स्लाइड में आपको बताऊंगा। हीट क्या करता है, पहले इस बात को समझिए। हीट जो है आपके फैट को और आपके सेल्यूलाइट को ब्रेक करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, वो ब्रेक करने के स्पीड को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में जब आप ओबेस हैं, वजन ज्यादा है, तो क्या है, फैट है, तो क्या है, फैट को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, सेल्यूलाइट को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। और फैट और सेल्यूलाइट को ब्रेक डाउन करने में हीट मदद करता है। यदि उष्णता देंगे, गर्म करेंगे, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा उसके ब्रेक डाउन होने का स्पीड। अब बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आपके बॉडी में है, वो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आप जब इस पे लेटे हैं तो ये सब हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो जाके प्रोसेस में जाएंगे, वो बाद में प्रोसेस करके स्वेटिंग पे ला देंगे, आपको पसीने आएंगे। और नॉर्मल टेम्परेचर में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल सीजन में जब पसीना नहीं आना चाहिए, आपको स्वेटिंग होगा। दैट मीन्स इट्स वर्किंग, और आपका डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो गया, आपका डिटॉक्स हो रहा है। लिटिल टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो स्टबर्न फैट्स जो हैं, जो जिद्दी फैट हैं, उन पे भी असर हो सकता है, उस पे भी असर होता है। तो ये इस तरीके का ये काम कर सकता है। ये एक बात हुई। रेगुलर यूज यदि किया तो वेट लॉस
में ये काम करता है। और इसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे आपने लेमन वाटर पी लिया, नींबू बहुत सारा पिया, वार्म वाटर पिया और बहुत सारा पानी पिया, मतलब अपने को पूरा हाइड्रेट रखा। ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा डिटॉक्सिफाई होने की बात होगी। और उसके बाद विद दिस ऑल लेमन एंड वाटर एंड हॉट वाटर, आप यदि इसके अंदर रह रहे हैं और एक कुछ आपने कंबल या चादर ओढ़ लिया हुआ है, तो इट मेक्स यू स्वेट एंड इट गिव्स यू फैट रिडक्शन इफेक्ट। और ये जो है नॉर्मल चीज है, आप देखेंगे तो आपके टीवी पे, आपके यूट्यूब पे, आपके पेपर के इश्तिहार में आजकल देखिए वो एक बेल्ट लगाते हैं, वो लगाते हैं और कहते हैं कि ये आपकी चर्बी को कम कर रहा है। टू सम एक्सटेंट दे आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर टेक्नोलॉजी, बट दे मे हैव सम काइंड ऑफ हार्म, बट इसमें किसी तरीके का हार्म नहीं है, बिकॉज आप अपने बिछावन के नीचे बिछाए हुए हैं। ये आपको नॉर्मली वार्म कर रहा है, आपने वाटर इनटेक ज्यादा लिया हुआ है, आपने लेमन वेमन टाइप के डिटॉक्सिफाइंग चीज ली हुई है, आपके पास एक प्रोडक्ट है स्लिम एंड डिटॉक्स सप्लीमेंट में, गोयंग स्लिम एंड डिटॉक्स। यदि गोयंग स्लिम एंड डिटॉक्स आप लेते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, अच्छा पानी पीते रहते हैं और ये वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इट combination will give you extraordinary result for detoxification and for weight loss और fat reduction। तो ये जो है आपके एक फैक्ट को मैंने बताया। और अब इस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो प्रोडक्ट ये है कि ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, गैजेट है, एक अप्लायंस है, तो इसका एक वारंटी होना पड़ेगा। तो ये 1 ईयर वारंटी के साथ आपके पास आता है। इसमें खराब होने वाली कोई पार्ट नहीं होती क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, बट फिर भी आपके पास वारंटी होनी चाहिए तो है। अब मैं एक दूसरा सब्जेक्ट एड्रेस करने जा रहा हूं, मैंने वक्त ज्यादा लिया है, बट अगले 2 मिनट में ये समय एड्रेस करता हूं कि आपका पेन के बारे में बात करते हैं। ये एक सब्जेक्ट थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी दर्द में है, पेन हर आदमी के पास है। किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस का है, किसी को साइटिका का है, किसी को चोट लगा था, किसी को कोई और तकलीफ है, किसी का पोस्चर की वजह से है, किसी का ज्यादा चलने की वजह से है, किसी का नहीं चलने की वजह से है। बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन दर्द सबको है। दर्द एक ऐसा चीज हो गया कि दर्द किसी को नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को पूछो दर्द है। और दर्द के लिए एक चीज साथ साथ चल रही है, पेन किलर, पेन किलर का टैबलेट, बिकॉज ये सबके लिए बिजनेस है, चाहे डॉक्टरों के लिए भी बिजनेस है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए बिजनेस है। लेकिन आप गूगल करके देख लें, आज की डेट में किसी को कोई पढ़ाता नहीं, आप गूगल करेंगे तो आपको डिटेल कुछ मिल सकती है। पेन किलर यदि आपने 5 दिन लगातार ले लिया, छठे दिन 7वें दिन ले लिया, आपके किडनी को, आपके लीवर को डैमेज करेगा। कोई भी पेन किलर आप ले लीजिए। सो द पॉइंट इज, कोई भी एनसैड लीजिए तो और खतरनाक। तो अब पॉइंट ये है कि पेन किलर उसके बाद भी लिए जा रहे हैं। पेन किलर बिल्कुल लेना पड़ेगा। यदि आपकी एक ऑपरेशन हो गई एनेस्थेसिया देके और आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए हैं, पेन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, होश आने के बाद आपको देना पड़ेगा, तो वो डॉक्टर देगा, डॉक्टर विल डिसाइड, एंड डॉक्टर विल डिसाइड फॉर 3 days 5 days आपको पेन किलर लेना पड़ेगा, और उसके बाद नहीं लेना पड़ेगा। और ऑपरेशन आप 2-4 साल में एक बार कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ तो पेन किलर आप लोग लगातार खा रहे हैं, सब लोग लगातार खा रहे हैं। थिंक अबाउट द पीपल जिनको दर्द है, अर्थराइटिस है, साइटिका है, इस टाइप की चीजें हैं, उनका पेन किलर पे ही गुजारा हो रहा है। घुटने का दर्द है, पेन किलर पे ही गुजारा हो रहा है। तो पेन किलर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पेन कॉमन है आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, जब हम वक्त ही नहीं देते शरीर को, तो पेन और ज्यादा है, काम का तरीका ज्यादा है, पोस्चर गड़बड़ है, सारा कुछ है। पेन किलर की बात करें तो वो हार्मफुल है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल को पूरा का पूरा गट को डैमेज करने वाला, वो पूरा डाइजेशन ट्रैक को डैमेज करने वाला है, आपके किडनी को, आपके लिवर को डैमेज करने वाला है। पेन रिलीफ की बात की जाए तो पेन रिलीफ का जो मेडिकेशन है या पेन किलर का जो मार्केट है वो कितना है आप जानेंगे तो 2018 में पेन किलर का मार्केट 58,275 मिलियन यूएस डॉलर का था। और पेन किलर मार्केट जो है 2019 से 2025 के बीच में एक 4.73 कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रहा है। इतना बड़ा मार्केट है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइए, सबसे ज्यादा जो दवाई बेचता है वो पेन किलर बेचता है। आपके घर के ड्रॉर में चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा दवाई मिलेगी वो पेन किलर मिलेगी। आपके पास जितनी चीज मिलेगी वो पेन किलर मिलेगी। तो पेन किलर हम उस थोक भाव में खा रहे हैं। अब पेन किलर का मार्केट आपने समझा कि ये कितना बड़ा मार्केट है और ये किस तरीके से बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड यदि बात की जाए तो इन हीटिंग पैड्स की बात कीजिए कि कोई कंधे में लग रहा है, कोई छोटा हीटिंग पैड 6 इंच वाला है, कोई वाटर बैग है, किसके घर में ये नहीं है?
और ये हीटिंग पैड सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हीटिंग पैड की भी मार्केट की बात कर लें, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट को समझें, तो हीटिंग पैड की मार्केट जो आपके प्रोडक्ट के आसपास आया, उसका मार्केट 101 मिलियन यूएस डॉलर का है नहीं, ये था। और इसको जो है 140 मिलियन यूएस डॉलर जो है 2026 तक होने की बात है। और ये भी CAGR 5% के हिसाब से बढ़ रहा है 20 से 26 के बीच में। तो आप समझिए कि ये मार्केट, इतना बड़ा मार्केट बताने से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मार्केट बता के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग इतने हैं जो दर्द से प्रभावित हैं, ये लोग इतने हैं जो ये पेन किलर खा रहे हैं या ये खा रहे हैं, इसके दोनों के अलावा तीसरा रास्ता क्या है बताइए? मंत्र तो पढ़ नहीं सकते, या तो ये खाएंगे या ये खाएंगे, ये यूज करेंगे, दूसरा कुछ नहीं है। आपके पास एक विकल्प है, और विकल्प क्या है कि ये जो कर सकता है इसका 10 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा करने वाला चीज, बिकॉज ये एक पोर्शन पे काम कर रहा है, एक वो पूरा राउंड करके फॉर्मेट कर रहा है, तो आपका वो फायदा हुआ, बढ़िया चीज से कर रहा है, तो ये हुआ। इसके फॉर्मेट का आप देखेंगे सर्टिफिकेशंस, तो ये सारे सर्टिफिकेशंस है, इसमें CE है, ROHS है, ISO है, ये सारा सर्टिफाइड है, सेफ है, ट्रस्टेड है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, शॉक प्रूफ है, 3 लेयर का प्रोटेक्शन है इसमें, CE ROHS जैसे बढ़िया इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेशन होते हैं, और ये ऑटो कट फीचर के साथ आता है। तो इसके फीचर्स को एक बार क्विकली समझ लेते हैं एक स्लाइड में कि इसके फीचर क्या क्या है। फीचर सबसे पहला है कि ये हाईटेक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लग लगाया ऑन कर दिया ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब उसमें चिप लगी हुई है जो डिसाइड करेगा कि ऑटो कट हो जाएगा, टाइमर होगा, सेट होएगा, ये सब सारी चीजें हैं, और वो चीज होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ LED डिस्प्ले आएगा जिसमें आप सेट कर सकते हैं टाइमर और टेम्परेचर, और यहाँ पे ओके बोल दिया तो ये हो गया। 6 कोर वायर लगी हुई है, 2 कोर केबल लगी हुई है, और ये जो है अच्छी खासी लेंथ में 15 फीट की डिस्टेंस है। आपका पलंग या कॉट किसी भी कॉर्नर पे हो और प्लग यदि किसी दूसरे छोर पे हो तो भी उतना तक तार है, आपको कोई एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये बना हुआ है। अब इसके पॉइंटर्स को समझते हैं कि इसके फीचर क्या क्या है। पहला है CE ROHS जो कि सेफ्टी के सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल, वो इसमें लगा हुआ है। दूसरा जो है हाई क्वालिटी कॉइल इसमें लगा हुआ है विथ वारंटी। हाई क्वालिटी कॉइल का मतलब कि कॉइल को भी हाथ में ले लिया तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, इतना शॉक प्रूफ कॉइल है, और क्विक हीट होने वाला कॉइल, इंस्टेंट हीटिंग, 100% शॉक प्रूफ है। इसके अंदर बिल्ट इन ओवरहीट प्रोटेक्शन है, एक मात्रा के ऊपर ही ओवरहीट होएगा ही नहीं, ऑटो कट हो जाएगा। इसके अलावा ये सॉफ्ट टू टच एंड इजी टू क्लीन है, आप इसको मॉप कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और ये जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, मैंने बताया, ओडरलेस है और नॉन मेडिकेटेड है, कोई तरीके की बदबू नहीं है, कोई तरीके का मेडिकेशन नहीं है इसमें। और ये जो है इंस्टेंट हीटिंग देगा और इंस्टेंटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ। वार्मेट जो है डॉक्टर्स के द्वारा, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ट्रस्टेड है, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इसको रिकमेंड करते हैं। टारगेट ग्रुप कौन है, इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, मैंने इतने सारे इस्तेमाल बताए, तो कौन कौन कर सकता है? यंग एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, हमारे आपके जैसे लोग जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, स्ट्रेसफुल डे जीते हैं, हैक्टिक लाइफ जीते हैं, जिनका दूसरा, जिनका स्टिफ शोल्डर है, बॉडी एक होता है, बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका कि स्टिफ मसल है बिकॉज लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, बहुत देर तक बैठ के चला रहे हैं, ओला का ड्राइवर, उबर का ड्राइवर, कोई बस को ड्राइवर, कोई ट्रक का ड्राइवर, हम और आप आज ड्राइवर हैं क्योंकि हम दिन भर कार चलाते रहते हैं, इस मीटिंग से उस मीटिंग, ऑफिस से वहां, ऑफिस से घर जाने का ही प्रोसीजर 1-2 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है ट्रैफिक में। तो यदि आप स्टिफ बैक वाले हैं और कहीं भी नहीं है तो कुर्सी पे बैठे हैं और दिन भर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो स्टिफ बैक हुआ है, तो उसके लिए है, और ये सबके लिए उस तरीके से इस्तेमाल में आने वाला चीज है। ओबेस लोग, मैंने बताया मोटापा कम करने की बात कर रहा है, तो ओबेस लोगों के लिए, वो लोग जो कि एनर्जी ड्रेन हो जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके लिए काम का चीज है। एक और पॉइंट बताऊं कि ये हर घर के लिए मस्ट है। एक बोलते हैं ना कि ये हमारे घर के लिए मस्ट चीज है, तो एक मस्ट है, मतलब एक जरूरी चीज है जो आप अपने घर में रखना चाहिए और घर में ये होना ही चाहिए। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं, कोई भी पेरेंट्स हैं जिनकी एज ज्यादा है, उनके लिए इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता। उनको आप ये गिफ्ट दे सकते हैं, उनके बिछावन के नीचे बिछा सकते हैं और उनको बहुत बढ़िया लगेगा, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर समय के लिए उनको बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसा चीज ये हो सकता है। गर्मी में सिर्फ थेरेपी लेने के लिए
15 मिनट्स रिलैक्स होने के लिए, और ठंडी में हमेशा ऑन करके रखने के लिए। अब इसके प्राइस की बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट विथ 1 ईयर वारंटी आता है। ये 6999 इसका एमआरपी है, और ये सब जगहों पे अवेलेबल होता है। आपके नेक्स्ट शॉपी पे भी अवेलेबल है। और ये जो है एक प्रोडक्ट है जिसमें फुल रिवॉर्ड पॉइंट यूसेज होता है। आपका पूरा का पूरा 1500 रिवॉर्ड पॉइंट इसमें इस्तेमाल होता है। ये वो प्रोडक्ट है, 1 ईयर वारंटी के साथ ये आता है। जिलक जर्मनी के ब्रांड में है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है एंड प्राउडली मेड इन इंडिया है। मतलब यहाँ पे ही बना है और जर्मन टेक्नोलॉजी से बना है। तो ये जो है जिलक जर्मनी के ब्रांड में है, और नेक्स्ट शॉपी पे ये अवेलेबल है। साथ में ये 1mg पे, सीनियोरिटी पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, जो भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं इस तरह के प्रोडक्ट के, उस पर ये बेस्ट सेलर ऑलरेडी है। तो ये आप ले सकते हैं नेक्स्ट शॉपी पे। अब मैं सेशन खत्म कर चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ऑन हूँ। 51 हो गया है, आई थिंक 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर करने के पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपको दे दूं कि अभी काफी समय से मैं ये आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन ले रहा था, और मैं एक एक करके आपको प्रोडक्ट्स को बताने की बात कर रहा था। सो वी हैड गॉट अबाउट 36 प्रोडक्ट, और मैंने अभी तक आज का ये सेशन करने के साथ आपको सारे के सारे प्रोडक्ट बता दिए हैं। अभी मेरे लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको मैंने आपके इस सेशन में नहीं बताया है। मैंने सब बता दिया, और सारे के सारे YouTube में आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मनी के ऑफिशियल YouTube चैनल पे ये अवेलेबल हैं, आप कभी भी रेफर कर सकते हैं। ये वाला सेशन भी कुछ घंटों के बाद अवेलेबल हो जाएगा YouTube चैनल पे, तो आपके पास वो सारे अवेलेबल हैं। अब आज का जो सेशन था वो लास्ट सेशन था। मैंने आपको सारा प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया। मैं आपसे अलग नहीं जा रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, और मैं लगातार सेशन के साथ आपसे कनेक्ट होता रहूंगा। NIC आपके साथ कनेक्ट होती रहेगी, और मैं आपको हर बार प्रोडक्ट के एक नए एंगल, नए आयाम को बताता रहूंगा। लेकिन ये जो सेशन था प्रोडक्ट वाइज आखिरी सेशन था, मैंने सारे प्रोडक्ट खत्म कर दिए। अब मैं एक सेशन और लेने की बात कर रहा हूं, और वो सेशन है परसों का, फ्राइडे को। वो सेशन मैं स्पेशल सेशन लेना चाहता हूं, जिसमें मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बताने वाला हूं। मैं पूरा 1 घंटा आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं, और वो भी टाइप करके नहीं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके। ऑफ कोर्स विल मेंटेन सम डिसिप्लिन, बट मैंने हमेशा नोटिस किया इतने दिनों तक कि आपके सवाल अनआंसर्ड रह जाते थे। आप बहुत सारा सवाल पूछते थे, हमारे सामने बहुत तेजी से वो निकल जाता है, समय कम होता है, और हम जवाब नहीं हो पाते हैं। तो आप अपने सवाल को आराम से सोचिए। शुक्रवार को हम मिलेंगे, और आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा एकदम कंफर्टेबली। शायद मैं 5-10 मिनट बात करूंगा कोई टॉपिक पे, आपके ओवरऑल प्रोडक्ट नॉलेज पे, और उसके बाद 10वें मिनट में मैं सेशन को ओपन कर दूंगा आपके लिए, जहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक ही चीज रखिए, इसीलिए मैंने आज अनाउंसमेंट रख दिया कि आप मीनिंगफुल सवाल पूछें, जिससे आपको सवाल का जवाब मिले, सबको फायदा हो। क्योंकि वक्त कम रहेगा, 50 मिनट का वक्त रहेगा, हमें सब सवालों के जवाब दे देने हैं। और वो इतना बढ़िया सेशन होना चाहिए कि वो सेशन की रिकॉर्डिंग यदि कोई देख ले तो उसको हर सवाल का जवाब मिल जाए, ऐसा सेशन होना चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल ना पूछें। कोई दूसरे तरीके का सवाल ना पूछें कि ऑपरेशन में कोई इशू है, आपका डिलीवरी नहीं हुआ है, आपका ये नहीं हुआ है, वो सवाल ना पूछें। आप सवाल पूछें जो आपको मेरे से पूछना चाहिए, और मुझे वहां पे उसका जवाब देना चाहिए। तो हम मिलेंगे शुक्रवार को, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। यस प्लीज, आप सवाल आज पूछें और मैं जवाब दूंगा अभी। थैंक यू सो मच सर। समय तो काफी कम है, फिर भी एक डॉक्टर CP आर्या सर का क्वेश्चन है कि क्या स्पेशल चाइल्ड भी इस मैट का प्रयोग कर सकता है? स्पेशल चाइल्ड मीन्स दिव्यांग की बात कर रहे हैं। दिव्यांग की बात, ये बिल्कुल दिव्यांग कर सकता है, डायबिटिक कर सकता है। इसमें ऑटो कट लगा हुआ है, उसमें कोई तरीके का शॉक नहीं है, कोई तरीके का ओवर हीटिंग नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ओनली थिंग, जब दिव्यांग को आप वहां पे रख रहे हैं तो आप जब टेम्परेचर सेट करेंगे तो वो टेम्परेचर अच्छा सेट कर दें। जैसे मान लीजिए कि आप AC ऑन कर रहे हैं, और यदि वो दिव्यांग है और आपने यदि उसका AC ही जाके 16 डिग्री टेम्परेचर पे लगा दिया और वो ठिठुरने लगा और वो उठ के स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें ओवर हीट नहीं होता, ओवर हीट प्रोटेक्शन है, वो कट जाता है, ऑटो कट है। लेकिन टेम्परेचर जो आप सेट करेंगे वो टेम्परेचर आपको अच्छे से सेट करना है, बाकी सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस प्लीज। बाकी अपना ट्रेनिंग का सेशन है सर जस्ट 5 मिनट के बाद, तो क्वेश्चन आंसर आप परसों ले ही रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसी दिन का
बिल्कुल बिल्कुल। तो परसों के सेशन में इस नेक्स्ट जो अपना वारमेट का है मेन प्रायोरिटी देंगे हम लोग पहले के 15-20 मिनट, उसके बाद हम जनरल क्वेश्चन आंसर लेंगे। यस यस, वारमेट नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, फुल वॉलेट यूटिलाइजेशन के साथ आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे शुक्रवार को पूरे फुर्सत से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।